अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली कैप्रिकॉनियन सोलर सिस्टम में वो स्टार है जो बहुत बड़े बेनिफिट्स के उम्मीदवार बने हुए हैं इस वक्त। वक्त उन पर मेहरबान है कई सिमतों में। वक्त की मेहरबानियाँ हमेशा अच्छा फल लाती हैं। इसे फसले बहार कहते हैं ना। फसले बहार की एक सादा सी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा फेवरेबल टाइम जिसमें थोड़ी सी मेहनत हो और ज़्यादा फल आए, ज़्यादा समरात मिले, ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, रिवॉर्ड और एवरीथिंग, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, मटेरियल एडवांटेजेस हों, रिलेशनशिप्स हों, फिजिकल हेल्थ हो, सक्सेसेस हों, प्लेजर्स हों, अथॉरिटीज़ हों, सब आसानी से मिले, वो गोल्डन टाइम कहलाता है। सो बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो कैप्रिकॉनियंस को फेवर कर रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं, सब बयान करता हूँ वन बाय वन। पिछले हफ्ते से आपके लिए जुपिटर आपके 5th एंगल पर आ चुका है। जुपिटर एक मेजर प्लैनेट है जो रीडेबल चेंजेस देता है, ऐसी चेंजेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वाजे भी होंगी, और 12 साल बाद आपके 5वें एंगल पर से गुजर रहा है। इसके फ़ायदे एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है, सब बयान करता हूँ। एक फ़ायदा तो ये है कि ये चीज़ों को बढ़ाता है। तो जब चीज़ें बढ़कर मिलती हैं उसे उर्फ़ आम में कहा जाता है कि दिस इज़ गुड लक, सादा लफ्ज़ में, तो वो गुड लक फैक्टर। दूसरा फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ एजुकेशन। कैप्रिकॉनियन हायर एजुकेशन में इस वक्त बड़े जौहर दिखा सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में, साइंसी ईजादात में, आईटी में बड़ी सरगर्मियाँ दिखा सकते हैं। जो लोग इन फील्ड से रिलेटेड हैं या इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगले कुछ महीने बहुत फेवरेबल होंगे फ्रॉम द नेचर। वो खुद नहीं कर सकते थे, खुद वो जुपिटर को खींच कर इस तरह का फ्यूल खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे, जो नेचर ने एक मेथड के तहत उन्हें कुछ महीनों के लिए ये इन्हांसमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट का टाइम दे दिया। तो लिहाजा अब अगर आप अपनी जो भी एजेंडाज़ हैं उन्हें इस हफ्ते से स्पीड अप कर दें तो कामयाबी आपका मुकद्दर है, आप कामयाब हो जाएंगे। जो लोग नई कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कामयाब होंगे और एक्सपेक्टेड है। जो लोग ऑलरेडी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हैं, पब्लिक एक्टिविटीज़ में हैं, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में हैं, लकी फैक्टर्स को आजमा रहे हैं, वो अलग से कामयाब होंगे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पीपल, जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, जैसे डॉक्टर्स, जैसे टीचर्स, जैसे हुकूमती सतह के लोग, ये अलग से मुस्तफ़ीद होंगे। कोई कैप्रिकॉनियन अगर सियासतदान है तो बेनिफिट उठाएगा इस वक्त अपनी अक्ल ज़हानत से, अपनी चालाकी से, उसके एडवांटेजेस है। एंड फिर दूसरी बात ये कि इसकी वजह से, ये एक अजीब खबर है, इसकी वजह से आप अपने एनिमीज़ को रिपेल कर सकेंगे, आप अपनी एनिमीज़ पर फतह हासिल कर सकेंगे, आप अपनी खिलाफ होने वाली साजिशों को कंट्रोल कर सकेंगे, या फिर सादा लफ्ज़ों में आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, इवन बुरी आदतों को भी कवर कर सकेंगे। आपके सूरज की पोजीशन इस वक्त 6th एंगल की है। दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर साइकोलॉजिकल साइड, उसकी सेंसिटिविटी दूर होगी। मरकरी भी आपके 5वें घर में, ये एक अलग चीज़ है जो आपकी तालीमी सरगर्मियों को सपोर्ट करेगी, आपकी रोमांटिक सरगर्मियों को सपोर्ट करेगी, आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसको सपोर्ट। जुपिटर अलग कर रहा है, वो भी 6ठे घर में है, मरकरी भी 6ठे घर में, लेकिन दोनों माइंड के प्लैनेट हैं तो माइंड मैक्सिमम होगा। वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। कैप्रिकॉनियंस, वीनस अपने पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट में मुख्तलिफ तरह के जज्बात देता है। 1st एंगल पर आए तो पर्सनालिटी की तरफ मोहब्बत बढ़ती है, बंदा अपने आप बनाव सिंगार पर कोशिशें करता है अपने आप को ठीक रखने की। दूसरे एंगल पर वीनस आए तो उसकी वजह से इंसान अपनी नेचुरल इमोशंस को मनी मेकिंग के लिए यूज़ करता है। तीसरे एंगल पर वीनस आए तो इंसान अपनी जज्बाती कैफियत अपनी फैमिली के साथ रिलेट करता है। चौथे एंगल पर वीनस आए तो इंसान अपने कंफर्ट की तरफ अपने जज्बात को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। 5वें घर में वीनस आए तो इंसान अपने मिशंस की तरफ, अपने मकासद की तरफ अपने जज्बात। 6ठे घर में अगर वीनस आए तो वो अपनी हेल्थ को सेट करने की कोशिश करता है। 7वें घर में आए तो कंपेनियनशिप की तरफ जज्बात इन्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ब्यूटी लविंग नेचर, रोमांटिक होना, लव कमिटमेंट, सिंसियरिटीज़ पर मबनी होना, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स क्रिएट होना, लव अचीवमेंट्स होना, प्रपोजल्स आना, एंड शादी के मामला हल हो जाना, डिले ऑफ मैरिज का ख़त्म हो जाना, सक्सेसफुल मैरिज पार्टनरशिप्स बनना, आपसी मोहब्बत या दिलों का बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग क्रिएट होना, ऑल पॉसिबल। सो वीनस इज़ इन वेरी गुड फॉर्म एट द मोमेंट। सो अगले कुछ दिनों में अगर आप फैसले रिलेशनशिप के लेते हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम है।
कैप्रिकॉनियन के लिए सैटर्न थर्ड एंगल पर है, दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। तमाम नेचुरल एबिलिटी जिसके लिए कैप्रिकॉनियन मशहूर है। कैप्रिकॉनियन अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए मशहूर है, अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स के लिए मशहूर है, अपनी मैनेजमेंट के लिए मशहूर है, अपनी जहनी जरखेज़ी के लिए मशहूर है, हालात को समझकर डिसीजन लेने के लिए मशहूर है। ये जितनी भी क्वालिटियाँ हम अभी तक एज एस्ट्रोलॉजर समझ सके हैं कैप्रिकॉनियन के, उन सब को सैटर्न इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। सो एट द मोमेंट इन होल सोलर सिस्टम कैप्रिकॉनियन आर ऑन देयर मैक्सिमम। चाहे वो शख्सियत हो, चाहे वो मटेरियल अचीवमेंट्स हों, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो लग्जरी ऑफ लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे लॉसेस की रिकवरी हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे लकी फैक्टर हो, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। अब कोई कैप्रिकॉनियन अगर रोता धोता आपको नज़र आए तो वो बीमार कैप्रिकॉनियन है, सॉरी टू से। अगर आप एवरेज सी वीकनेसेस लेकर चल रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें ठीक हैं, थोड़ी सी चीज़ें उलझी हुई हैं, तो सूर्य शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ार पहनिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आप हायर इश्यूज़ लेकर घूम रहे हैं, कंप्लेंट्स इतनी बढ़ गई हैं कि सेहत भी डिस्टर्ब है, रिश्ते भी डिस्टर्ब हैं, और भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं ज़िंदगी में, तो फिर आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए, फिर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो रेमेडीज़ इज़ ब्लू सफ़ायर एंड सूर्य शम्स। एंड इसके बाद भी चीज़ें ठीक ना हो तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशन, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये टोटल ओवरव्यू था जो मैंने तफसील से बयान कर दिया। बट सोशल मीडिया जो टीम है वो ये कहती है कि लोग थोड़ा शॉर्ट सुनना चाहते हैं, जो तफसील से सुनना चाहते हैं उसके लिए भी बयान कर दिया। जो शॉर्ट्स सुनना चाहते हैं उसके लिए हमने एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स की एक अलग चैनल क्रिएट कर दिया, वहाँ पर भी लोड हो जाएगा, आप वहाँ शॉर्ट्स सुन सकते हैं। अब अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये काविशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके लिए कुछ बेनिफिट्स क्रिएट कर रही हों, आपको लगे कि हारिस भाई हमारे लिए कोई नॉलेज बना रहे हैं, तो आपको मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड ये बात मैं एलानिया इसलिए कहता हूँ कि ये दुआएं मेरी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस ला रही हैं। मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता था जितना आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने ये इल्म या जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज दी है वो बढ़ी है, एंड मेरी दिलचस्पी भी बढ़ी है। सो आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स जब पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी खुद करता हूँ, एंड वो मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट मूवमेंट्स होते हैं कि मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। ये सभी करते हैं, अपना कैरियर चलाते हैं, लेकिन मैं उस काम को करते हुए जब आपकी रिस्पेक्ट एंड आपकी दुआएं मिलती हैं, वो मेरे लिए अलग एक बेनिफिट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह भी बढ़ती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।